मौजूदा वक्त में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब भारतीयों की औसत आयु कितनी? फिलहाल भारत में जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी औसत उम्र 72 साल। मतलब आज अगर कोई पैदा हो रहा है तो वो लगभग 72 साल तक जी रहा है। अगर आप पिछले 100 साल के आंकड़े देखें 1920 से लेकर और 2025 तक अभी तक, तो इन 100 सालों में खासकर औसत आयु के मोर्चे पर हमारे देश में काफी ज्यादा सुधार देखा है। एक साथ जो ग्राफ है वो ऐसे बढ़ता हुआ नजर आता है। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस है उसको अगर आप पढ़ते हैं, उसको आप देखते हैं तो आपकी समझ में आएगा कि सन 1800 में, यानी अब से लगभग 250 साल पहले, बहुत लंबा वक्त नहीं है लेकिन फिर भी 200-225 साल पहले भारतीयों की औसत आयु तकरीबन 25 साल। ये वो दौर था जब देश में मुगलों का राज था, आज़ादी का पहला आंदोलन हो रहा था। तब हमारे देश में जो औसत आयु थी भारतीय की वो सिर्फ 25 साल थी। मतलब आपके जो और हमारे पूर्वज थे वो औसतन 25 साल जिया करते। साल 1900 में यानी 100 साल के बाद अमूमन ये बढ़नी चाहिए लेकिन ये घटकर 22 साल रही। उस वक्त आपने लगातार पढ़ा होगा देश में जानलेवा प्लेग था। शायद वो इसकी एक बड़ी वजह हो कि जो औसत उम्र थी लोगों की वो घट गई। और 1900 में जो ये औसत उम्र घटी ये 1920 तक लगातार देखी। तब से लेकर अब तक जो नेशनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि 1920 से लेकर 2025 तक हमारे देश में औसत आयु का जो ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन 1920 से पहले हालात काफी ज्यादा खराब। देश को जब आजादी मिली यानी साल 1947 और उसके आसपास का जो डेटा उपलब्ध है सोशल मीडिया पर, उसके मुताबिक देश में औसत आयु तब 31 साल। मतलब आज अगर आप 72 साल जी रहे हैं तो आजादी के वक्त जो आपके हमारे पूर्वज थे उनकी औसत उम्र सिर्फ 31 साल। तब से लेकर अब तक 140% का इजाफा हो चुका है इस देश में लोगों की औसत आयु। औसत आयु बढ़ने के पीछे कई फैक्टर्स होते हैं जो जानकार बताते हैं। मोटे तौर पर जो बड़ी वजह है उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइफ स्टाइल बड़ी वजह है। जाहिर सी बात है तब से अब तक इस देश में काफ़ी कुछ तब्दीली आई है, काफ़ी कुछ बेहतर हुआ है और आज़ादी के बाद से अब तक इन मोर्चों पर जो कुछ बदला है वो दिखता भी, और उसी का असर लोगों की औसत आयु पर भी नजर आ रहा है। इसको आंकड़ों के जरिए अगर आप समझें तो 1950 के दौर में देश में करीब 30 मेडिकल कॉलेज थे, सिर्फ 30। आज 780 के पार है। तो आप सोचिए कि 75-78 साल में हम 30 से 780 पर पहुंच गए हैं। लगभग 400% का इजाफा हो चुका है। जाहिर सी बात है जब बेहतर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों की सेहत पर भी इसका पॉजिटिव नजर आएगा। 1940 के दौर में जो मातृ मृत्यु दर है, मतलब बच्चे को जन्म देते वक्त जो माँ की मौत होती थी, वो 1 लाख में 2000 लोगों की जान चली जाती, 2000 महिलाओं की जान चली जाती थी बच्चे को जन्म देते वक्त मातृ मृत्यु दर। वो आज घटकर 100 से नीचे सिमट चुकी है। कहाँ 2000, कहाँ 100, तब जबकि आबादी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस दरमियान न सिर्फ बेहतर हमारा जो स्वास्थ्य ढांचा है वो विकसित हुआ है, जबकि लोगों की कमाई भी बढ़ी है, और जब लोगों की कमाई बढ़ती है तो उसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ता है। 1947 में पर कैपिटा इनकम, जिसका जिक्र लगातार होता है, वो 250 रुपए से कम थी हमारे देश में। यानी औसत जो आमदनी है वो 250 रुपए से कम थी और आज वो बढ़कर लगभग 2 लाख रुपए हो चुकी है। 2047 में आज़ादी के वक्त ये थी 1947 में 250 रुपए और 2047 तक ये 14,90,000 पहुंच जाएगी, यानी लगभग 15 लाख रुपए हो जाएगी पर कैपिटा इनकम। तो सोचिए आपकी 250 रुपए से जो सफर शुरू हुआ वो अब लगभग 15 लाख रुपए होने वाला है। लोगों की जेब में जब पैसा आता है तो वो अपने इलाज पर खर्च करते हैं। इलाज के लिए बेहतर विकल्प पिछले 75 साल में पैदा हुए हैं जिसका सीधा असर अब दिख भी रहा है।